हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 28। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज पोडियम इज अ सिनोनिम ऑफ। पोडियम का सिनोनिम बताना है। पोडियम का मतलब क्या होता है? मंच, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टेज या फिर प्लेटफॉर्म। अब अगर ऑप्शंस देखे जाएं तो यहाँ पर इस तरीके का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, ना तो स्टेज है ना ही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डैश, DAIS, जिसका मतलब भी होता है मंच, स्टेज या फिर कहिए प्लेटफॉर्म। सो पोडियम का सिनोनिम आपका हो गया डैश। देन नंबर 2 इज द वर्ड इंसेन मीन्स। इंसेन का मतलब बताना है। इंसेन का मतलब होता है सनकी, और सनकी को इंग्लिश में बोलते हैं मैड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। इसके बाद नंबर 3 है द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एमेच्योर्स इज। एमेच्योर का अपोजिट बताना है तो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। एमेच्योर का मतलब क्या है? कोई भी इंसान है वो किसी काम को करता है तो वो अपने शौक के लिए करता है। ठीक है, कोई भी काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई वकालत कर रहा है, ठीक है, कोई वकील है वो वकालत कर रहा है, तो वो क्या है? अपने शौक के लिए, ठीक है, उसको जो है शौक है वकालत करने का, इसलिए वो वकालत कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एमेच्योर। बट अगर उसका पेशा है वकालत करना तो उसको बोलेंगे प्रोफेशनल्स। तो यानी कि एमेच्योर जो कि शौकिया इंसान है, शौक के लिए कर रहा है, वहीं पर उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल्स, जिनका पेशा है, ठीक है, जो अपने काम है, जिनका व्यवसाय है। तो एमेच्योर का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल्स। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन डायरेक्शन 4 to 5 आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज अ लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि एक ऐसी जगह जो कि जो है क्रॉप्स उगाने के लिए जो है फिट है एकदम, यानी कि वहाँ पर जो है क्रॉप्स को उगाया जा सकता है, आपके जो धान वगैरह हैं उनको उगाया जा सकता है। तो ऐसी ज़मीन को क्या बोलते हैं? ऐसी लैंड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एरेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, एरेबल। देन नंबर 5 इज स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीजेज, यानी कि आपकी जो त्वचा है, जो स्किन है, उसकी स्टडी को, उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनकी स्टडी को क्या नाम दिया जाता है? तो उसको नाम दिया जाता है डर्मेटोलॉजी। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका वर्ड आया डर्मा। डर्मा का मतलब होता है स्किन और लॉजी का मतलब स्टडी। तो स्किन की स्टडी या फिर उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनकी स्टडी, वो कहलाएगा आपका डर्मेटोलॉजी। देन नंबर 6 आपका है स्पेलिंग टेस्ट। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है एक ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग जो है गलत है, यानी कि मिस स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी मिस स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। सो वीडियो को पॉज कीजिए एंड 6 एंड 7 के आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। वीडियो के एंड में आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर्स को। ओके, सो नंबर 8 इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। सेंटेंस क्या है? जैन सेड टू मी डू यू वांट टू डांस। तो यहाँ पर देखिए जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट में जो आपका सेंटेंस है ये आपका एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आपका जो है वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, किसी WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए आप कहीं भी। इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें क्या होता है? अगर कोई WH फैमिली के वर्ड से इंटरोगेटिव बनता है तो आपका जब इनडायरेक्ट बनेगा तो वो भी उसी सेम WH फैमिली के वर्ड से बनेगा। बट अगर आपका डायरेक्ट स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो आपका जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो या तो बनेगा इफ से या फिर बनेगा वेदर से। क्लियर? सो अगर आप ऑप्शंस की तरफ जाएं तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है? यहां पर आपका है जैन सेड दैट वेदर आई वुड डांस। तो एक चीज याद रखिए, अगर आप इफ या फिर वेदर का यूज कर रहे हैं तो दैट यहां पर नहीं आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, क्योंकि यहां पर तो देखिए यहां पर तो इफ वगैरह कुछ भी नहीं आया है। देन नंबर सी अगर आप देखें तो सी में क्या है? जैन एनक्वायर्स इफ आई वांट टू डांस। तो यहां पर जो आपकी जो वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है,
या फिर मैं कहूँ जो मेन वर्ब है ये क्या है, ये चेंज कर दी, यानी कि इन्होंने जो है सेंटेंस को पास्ट से आपका जो है प्रेजेंट में बदल दिया, तो ये गलत हो गया। बचता है आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है जैन आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू डांस। सो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए आस्क्ड आ गया, इसके बाद डू से स्टार्ट हुआ है तो इफ आ गया, आई देन आपका जो वांट है वो क्या बन जाएगा, वांटेड और टू डांस। सो ये जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। देन नंबर 9 है व्हाट डज द फ्रेज अ गोल्डन मीन मीन्स, यानी कि एक फ्रेज है आपका अ गोल्डन मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, यानी कि आपके दो चीज़ें हैं, दो एक्सट्रीम्स हैं, यानी कि कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बुरी है, तो ये क्या है, दो एक्सट्रीम है, तो इनके जो बीच का कोर्स होता है, जो मिडिल कोर्स है उसको बोलेंगे अ गोल्डन मीन। यानी कि आपको कोई काम करना है और ठीक है आपको कहीं जाना है तो उसके दो रास्ते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, एक बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो दोनों एक्सट्रीम है, आप क्या कर रहे हैं उनके बीच का एक रास्ता चुन रहे हैं, तो वो आपका कहलाएगा अ गोल्डन मीन। देन डायरेक्शन 10 to 13 आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज ही इज नोन बाय अदर्स। तो एक चीज़ याद रखिए, आपका नोन हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इनके साथ में आप जो है टू का यूज़ करते हैं, इनके साथ में बाय वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ही इज नोन टू अदर्स। देन नंबर 11 है मनोज इज सो क्रेडिबल दैट ही इमीडिएटली बिलीव्ड माई स्टोरी, यानी कि मनोज जो है ऐसा है, यहाँ पर क्रेडिबल को इम्प्रूव करना है, सो हम नहीं बोलेंगे मनोज ऐसा है डैश जैसा कि वो जो है इमीडिएटली बिलीव कर लिया उसने मेरी स्टोरी को, यानी मैंने उसे कहानी सुनाई और उसने एकदम से विश्वास कर लिया। तो एक ऐसा इंसान जो कि बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है किसी पर भी, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्रेडुलस। यानी कि यहाँ पर जो मनोज है वो कैसा पर्सन है, वो एक क्रेडुलस है जो कि दूसरों की बातों पर जो है बहुत ही जल्दी इमीडिएटली विश्वास कर लेता है, तो यहाँ पर क्रेडिबल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडुलस आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 12 है ही ओनली मैरिड हर फॉर हर मनी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि उसने उससे शादी करी, क्यों, सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। तो हिंदी में अगर आप सेंटेंस को बनाएंगे तो जो सिर्फ है वो किसके साथ आ रहा है, मनी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। तो जब आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो इंग्लिश में भी जो ओनली है वो आपका उस वर्ड के साथ यूज़ किया जाता है जिसके लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर ओनली लगा है तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, उसने सिर्फ और सिर्फ उससे शादी करी। ठीक है, क्योंकि मैरिड के साथ में ओनली आया, सो आपको सेंस क्या देना है, उसने उससे शादी करी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, तो मनी के साथ में आपको ओनली लगाना है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ए में देखिए ही मैरिड हर ओनली फॉर हर मनी, तो यहाँ पर भी जो ओनली है वो किसके लिए लगा है, मनी के लिए, मनी के जस्ट पास में लगा है। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर सी की, ही मैरिड हर फॉर हर मनी ओनली, तो यहाँ पर भी जो ओनली है वो मनी के जस्ट बराबर में लगा हुआ है। सो दोनों ही ऑप्शंस अगर देखे जाएं तो करेक्ट होंगे, बट जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे, आप प्रेफरेंस देंगे ऐसे सेंटेंस को जिसमें कि जो आपका ओनली है वो जस्ट बराबर में हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मनी के जस्ट बराबर में, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ही मैरिड हर फॉर हर मनी ओनली। नंबर 13 इज शी इज इम्प्रूविंग हर प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश विद अ व्यू टू बिकम अ न्यूज़ रीडर। अब एक चीज़ आपने पढ़ी है, देखिए वर्ब के अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि अगर आपके सेंटेंस में कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस आ जाएं, जैसे कि लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू, तो ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं कि इनके बाद जो है हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू, तो इनके साथ में हमेशा जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है इनके बाद में, तो यहाँ पर आपका वही फ्रेज यूज़ किया गया है विद अ व्यू टू, तो इसके बाद जो आपकी वर्ब आई है वो किस में आनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म में आनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, बिकमिंग।
इसके बाद डायरेक्शन 14 to 15 आपका है फिलर्स। नंबर 14 इज ही शुड डैश द रूल्स। तो यहाँ पर देखिए रूल्स की बात की जा रही है और शुड यानी कि हमको जो है रूल्स का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो पालन करने के लिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कंप्लाई विद, ठीक है। कंप्लाई विद का मतलब क्या होता है? पालन करना। तो ऑप्शन जो है बी आपका ये यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर बात की जाए कॉप विद की, तो कॉप विद का मतलब होता है सामंजस्य बैठाना, ठीक है, सामंजस्य बैठाना। तो ये यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं देगा। बाकी आपका साइड विद, साइड विद का मतलब क्या है? पक्ष लेना। तो ये भी यहाँ पर सेंस नहीं देगा। यहाँ पर क्या बनेगा कि हमको जो है रूल्स का जो है पालन करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। और पालन करने के लिए आपका जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंप्लाई विद। इसके बाद नंबर 15 है दे डैश लिविंग हेयर सिंस 2000। आप देख पा रहे हैं सेंटेंस में क्या है? आईएनजी फॉर्म आई है, साथ ही साथ आपको एक टाइम भी दिया गया है कि कितने टाइम से वो यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। आपको एक टाइम भी दिया गया है और आईएनजी फॉर्म भी दी गई है। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कि एक कंटिन्यूअस भी हो और एक जो है पास्ट का टाइम भी दिया गया हो, यानी कि वो यहाँ पर कब से रह रहे हैं? 2000 से रह रहे हैं। यानी कि जो आपका सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनेगा, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाने के लिए आपको यहाँ पर फिलर में क्या फिल करना होगा? हैव बीन। दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2000। देन डायरेक्शन 16 to 17 आपका है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज ही हैज सेंट मी आ प्रेजेंट। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आ प्रेजेंट। क्या भेजा उसने मुझे? एक प्रेजेंट भेजा। ऑब्जेक्ट है आ प्रेजेंट, यानी कि ए प्रेजेंट से आपका सेंटेंस बनेगा पैसिव का। ए ऑप्शन गलत हो गया, या तो आपका बी सही होगा या सी सही होगा या फिर डी सही होगा। अब आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ पर आया है हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि आपका जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आपका जब पैसिव बनेगा वो भी सेम इसी में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन अगर आप देखें तो विल आया है, विल से फ्यूचर टेंस बनती है, यानी ये आपका गलत हो गया। ए गलत हो गया, डी गलत हो गया, बचते हैं बी और सी। अब अगर मैं बी की भी बात करूं तो यहाँ पर क्या है? अब प्रेजेंट हैव, प्रेजेंट क्या है? एक प्रेजेंट, तो ये क्या है? सिंगुलर है। तो इसके साथ में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर आनी चाहिए, यानी कि अब प्रेजेंट के साथ में क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए। सो आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, बचता है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब प्रेजेंट हैज बीन सेंट टू मी बाय हिम। इसके बाद नंबर 17 है द लेडी इज ट्रेडिंग ऑन द फ्लावर्स। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है द फ्लावर्स, तो ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो सेंटेंस आपका है कंटिन्यूअस का, आईएनजी फॉर्म है। तो ये किस में चेंज होगी? ये जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो आईएनजी जो फॉर्म है उसकी जगह आ जाएगा बीइंग और प्लस की वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका? सेंटेंस बनेगा द फ्लावर्स आर बीइंग, ट्रेडिंग की थर्ड फॉर्म ट्रेडेड ऑन बाय द लेडी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ट्रोडन नहीं आएगा, ट्रॉड नहीं आएगा और ट्रेडन नहीं आएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 18 है गिव द फेमिनाइन ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया गया है बक और इसका क्या करना है? आपको फेमिनाइन बताना है, यानी कि स्त्रीलिंग बनाना है। तो बक का मतलब होता है नर हिरन, हिरन आपने सुना होगा, तो वो जो मेल है उसको बोलते हैं बक। अब जो फीमेल हिरन होगा, जो मादा हिरन होगी, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम डो, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, DOE। देन नंबर 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज दे नॉट ओनली केम लेट बट ऑल्सो गो अवे अर्ली। तो यहाँ पर अगर आप सेंटेंस देखें तो यहाँ पर आपका आया है केम, केम यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी आपका जो सेंटेंस है वो है पास्ट टेंस का। तो आपका जब आगे जाकर जो सेंटेंस है यहाँ पर आया है गो, सो गो का मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस। आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, तो आपको जो है कंप्लीट सेंटेंस पास्ट में बना देना है, ठीक है। आपकी दो वर्ब्स यहाँ पर आई हुई हैं, एक आया केम यानी पास्ट, दूसरा आया है गो यानी कि प्रेजेंट। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पूरे सेंटेंस को पास्ट में बदल दीजिए या फिर पूरे सेंटेंस को प्रेजेंट में बदल दीजिए। बट
यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपका वर्ब पहले आया है, स्टार्टिंग में आया है वर्ड में, जो आपका सेंटेंस में स्टार्टिंग में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पूरे सेंटेंस के वर्ब चेंज कर दीजिए। यानी यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आया है वो आया है केम, यानी कि पास्ट टेंस का सेंटेंस आपको कंप्लीट जो है बना देना। यानी गो की जगह आपको गो की सेकंड फॉर्म यूज करनी है जो कि होती है वेंट। सो बी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। नंबर 20 इज देयर वर नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ बेड्स। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर एक वर्ड आया फर्नीचर, तो फर्नीचर से रिलेटेड मैंने आपको जो है कल का जो प्रैक्टिस सेट था हमारा प्रीवियस प्रैक्टिस सेट, उसमें बताया था फर्नीचर एक ऐसा वर्ड है जिसको आप प्लूरल नहीं बना सकते। ये क्या है, हमेशा सिंगुलर रहता है। तो सिंगुलर के लिए आप वर्ब का यूज़ तो करेंगे नहीं, यहाँ पर आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पर वर्ब की जगह क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है एरर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। क्लियर। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अब बात आती है आपके क्वेश्चन नंबर 6 की एंड 7 की। सो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंड 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज के सेशन में इतने रखते हैं। थैंक यू।